जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा जीवाणु है जो जनित रोग नहीं है, तो बताएंगे हम लोग दोस्तों मसा। क्या है दोस्तों, मसा है जो जनित रोग नहीं है। इसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। इनमें कौन पादप हार्मोन है, बताइए। इनमें चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें कौन है जो पादप हार्मोन है, बताइए दोस्तों कौन सा हमारा है जो पादप हार्मोन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कौन सा पादप हार्मोन है, तो बताएंगे हम लोग कि साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन है हमारा। इसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ निकलता है, किस में निकलता है दोस्तों। आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्या निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है, तो बताएंगे दोस्तों कि मेरुरज्जु जब भी निकलेगा मेडुला से निकलेगा। किससे दोस्तों, मेडुला से निकलेगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, बताइए। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो बताएंगे हम लोग दोस्तों कि जो है हमारा जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन है दोस्तों। इस तरह ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। इस तरह से पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो निम्न में कौन है जो बौने पौधे को दर्शाता है, तो स्मॉल टी होगा, डबल टी होगा, स्मॉल टी जो बौने पौधे को दर्शाता है दोस्तों। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, अनुकूलन नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, बताइए इसका कि कौन पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कौन है जो पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है, तो बताएंगे कि मोटरसाइकिल से चलना हमारा पर्यावरण का अनुकूल नहीं है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। कौन सा है दोस्तों, वन, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से आठवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सुरंग किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है दोस्तों। तो आप लोग बताइए तो चार ऑप्शन है आपके पास कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो बताएंगे हम लोग दोस्तों कि केरल का है। किसका है दोस्तों, केरल का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से हम लोग नौवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, वाट होगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इस प्रश्न पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपके पास 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, 40 में 40 आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है दोस्तों, वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों क्या होगा, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। इस तरह से हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। एक एच पी का होता है आश्वय शक्ति, एक आश्वय शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 700 कितना होता है, 46 वाट होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने में बताएंगे दोस्तों कि धारा मापने में हम लोग को ए मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, ए मीटर का, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाला है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरह से हम लोग को 16 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम होता है। क्या दोस्तों, कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से आप लोग एक ही क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले इस वीडियो में, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। एक वोल्ट कहलाता है, तो एक वोल्ट किसके बराबर कहलाता है दोस्तों, तो एक वोल्ट हमारा है जो कहलाएगा एक जूल बटे कुलम, जूल प्रति कुलम। इसको हम बोल सकते हैं जूल प्रति क्या, कुलम, जूल प्रति कुलम, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, बताइए तो दोस्तों। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट, तंतु का मतलब होता है फिलामेंट बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि हम लोग क्या चीज़ का बना होगा दोस्तों, तो हम बताएंगे टंगस्टन का। क्या चीज़ का, टंगस्टन का। इसी तरह से हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों।
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जब प्रवाहित होगा धारा तो प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम लोग 20वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो बताएंगे कि भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है जो 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध को अगर ज्ञात करना है तो R बराबर V/I होता है। R बराबर V/I क्या होता है? I होता है। R बराबर V/I। इसका अगर हम प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट बटे विद्युत धारा। इसी तरह से होता है। हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो बताएंगे कि 1 किलोवाट घंटा होता है जो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से 23वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो बताएंगे कि विद्युत धारा का विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय प्रभाव पर। इस तरह से हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? बताइए दोस्तों, इनमें कौन सा ऐसा पद है, 4 ऑप्शन है आपके पास, जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो बताएंगे हम लोग दोस्तों कि हमारा जो है वो IR² नहीं निरूपित करता है। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे 25वें नंबर की प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे दोस्तों। किसी चालक के छोरों का विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं विद्युत धारा के बीच संबंध क्या होता है? तो बताएंगे हम लोग कि R बराबर V/I होता है। R बराबर क्या होता है संबंध? V/I। V/ क्या होता है? I होता है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, जब धारा में संबंध पूछेगा तब भी प्रवाही धारा में R बराबर V/I क्या होता है? I होता है। इस तरह हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो 1 कूलम्ब होता है, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो बताएंगे कि 6.25 गुने 10⁻18 प्रोटॉन से बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होने वाला है। इसी तरह से हम लोग 27वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ओम का नियम का सूत्र होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। I गुने R है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ओम इंटू क्या होता है? मीटर। ये ओम का संकेत है, ऐसे जो संकेत है दोस्तों ओम का, ये मीटर का है, तो ओम इंटू क्या बोलेंगे? मीटर। इसी तरह से हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? तो बताएंगे दोस्तों 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध पूछेगा तो बताएंगे हम लोग 484 ओम होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब होगा ना तो तंतु का प्रतिरोध पूछेगा तो 484 ओम ही होता है। इसी तरह से हम लोग 30वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? तो हम लोग बताएंगे इसको दोस्तों। देखिए हमारे पास 220 वोल्ट है और कितना एम्पीयर का? 2 एम्पीयर का, दोनों को काटेगा तो 110 ओम होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 110 ओम। इसी तरह से हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो बताएंगे दोस्तों कि क्या होगा। हम लोग ये देखिए 120 कूलम्ब का आवेश है, ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो काटेंगे 60 दूना 120 माने 2 एम्पियर का हम लोग का विद्युत धारा का मान होगा, 2 एम्पियर। इस तरह से 32 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट कर क्या होगा? तो बताएंगे हम लोग दोस्तों कि 0.4 एम्पियर होगा, 0.4 एम्पियर होगा दोस्तों। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे 33 नंबर प्रश्न पे। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसका द्वारा विद्युत शक्ति कितनी होती है? तो बताएंगे दोस्तों कि विद्युत शक्ति होती है जो 25 वाट होगा। कितना होगा? 25 वाट। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब? जब 220 वोल्ट और 100 वाट की अंकित रहेगा कितने वोल्ट पर? 110 वोल्ट पे, तो 25 वाट ही होता है शक्ति हमारा। इसी तरह से हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो इसमें वोल्ट मीटर का अल्फ मापांक क्या होगा?
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अल्प मापांक पूछेगा तो 0.05 वोल्ट होगा, 0.05 वोल्ट। इसी तरह से हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है दोस्तों। तो हम लोग का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻ कूलम होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताएंगे दोस्तों, एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताएंगे हम लोग कि 6.25 × 10⁻18 कूलम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो दोस्तों कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। इसी तरह से हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो बताएंगे कि विद्युत परिपथ को वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर हैगा तो समानांतर क्रम में जुड़ेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 1 एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर किसके बराबर कहलाता है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे कि 1 एम्पियर है जो 2/1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है दोस्तों 2 कूलम बटे 1 सेकेंड। 2 कूलम बटे क्या 1 सेकेंड के बराबर होता है। इसी तरह से हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि 10 के पावर मिली होता है, मिली पूछेगा तो 10 के पावर -3 होगा, और माइक्रो पूछेगा 10 के पावर -6 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और जितने क्लास 10th के 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।